अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 2019 से लेकर 2023 तक 4 साल का अरसा बहुत लंबा टाइम पीरियड। अगर कोई टीम, कोई अगर इदारा अपने आप को दुरुस्त करना चाहे, कोई तरक्की करना चाहे तो ये बहुत ही लंबा टाइम पीरियड है। लेकिन पाकिस्तान की टीम के लिए 4 साल का अरसा कुछ भी नहीं है और ये कल की बात लग रही है। और पाकिस्तान की टीम आज भी उसी भंवर में फंसी हुई है और वहीं की वहीं खड़ी है जहां 2019 में पाकिस्तान फंसा हुआ था एवरेज के मामले में। और बांग्लादेश के खिलाफ उनको 400 से ज्यादा स्कोर करने थे लेकिन पाकिस्तान नहीं कर पाया था। और न्यूजीलैंड के जो एवरेज थी उससे पाकिस्तान नीचे रहा और न्यूजीलैंड ने ही निकाल दिया पाकिस्तान को 2019 के वर्ल्ड कप से। और आज फिर न्यूजीलैंड के हाथों पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जलील और रुसवा हो रही है। और पाकिस्तान के जो बाबर आजम है कैप्टन, जो उधर कॉन्फ्रेंस में बैठकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम ऐसे कर देंगे, चेज कर लेंगे और ऐसा खेलेंगे, अपनी स्किल शो कर रहे थे और एग्रेसिवनेस जो उन्होंने दिखाई है। तो काश ये ग्राउंड में आपने दिखाया होता ये सब कुछ, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता जो इतना मुश्किल टास्क आपको मिला हुआ है। ये आज आप ना इस मुसीबत में फंसे होते और आप इसी सिचुएशन में होते। और पॉइंट्स टेबल पे जो आपकी पोजीशन है तो बहुत ही वीक है। आपसे तो अफगानिस्तान की टीम अच्छा खेली है। तो आपके लिए जो टास्क मिला हुआ है तो इंग्लैंड को आपने 287 के स्कोर से हराना है। लिहाजा आप, ये तो टॉस पे बात होगी, अगर टॉस आप जीतेंगे तो इतना लंबा स्कोर करेंगे। अगर टॉस में ही आप रह गए तो फिर मैच की तो कहानी खत्म हो जाएगी, फिर आप घर आ जाएंगे। तो लिहाजा पाकिस्तान की टीम के जो बाबर आजम कैप्टन है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं और कह रहे हैं कि हम ये कर लेंगे। और मेरे ख्याल में ये टास्क मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। क्रिकेट में बहुत कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान को बहुत मेहनत करना पड़ेगी। और ये बहुत ही 99.9% चांस है पाकिस्तान के जीतने का। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और पाकिस्तान के बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा कि जब उनसे कैप्टनसी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कैप्टनसी के बारे में मैंने अभी कुछ भी नहीं सोचा, पाकिस्तान में जाकर बात करेंगे, वर्ल्ड कप अभी जारी है। तो उन्होंने फखर जमान और इफ्तिखार अहमद पर रिलाई की है और कहा कि ये फखर जमान अगर 20-25 ओवर क्रीज पर खड़े रहते हैं, विकेट पर खड़े रहते हैं तो ये इंशाल्लाह कर देंगे बड़ा स्कोर। और ये पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि पहले टॉस जीतें, फिर फखर जमान का बल्ला भी चल सकता है और सारे चल सकते हैं, फिर जो आप मर्जी करें, जैसे मर्जी खेलें। और इंग्लैंड को जो इंग्लैंड की पोजीशन है तो आपको फायदा उठाना चाहिए कि इंग्लैंड की टीम एक इस वक्त उनका मोराल डाउन हो चुका है और वो बिल्कुल हारे हुए हैं, उनके मोराल उनका बिल्कुल नीचे है। तो फिर आपको चांस लेना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तेज खेलकर बड़े से बड़ा स्कोर करके पाकिस्तान ये चांस ले सकता है। डू एंड डाई सिचुएशन वाला पाकिस्तान के पास ये मैच है तो बिल्कुल मार धाड़ करनी चाहिए और आपको आखिरी चांस लेना चाहिए। अगर आप पहले ही अच्छा खेल जाते और आप अपना जो स्क्वाड है जो वर्ल्ड कप में आप कर लेकर गए थे तो शुरू से आप अच्छे खिलाड़ी पिक करते तो आज ये जो इतनी मुश्किल सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं तो आपने पाकिस्तानी जो अवाम को दुख दिए हैं तो आपने बिल्कुल गलत किया है। और आपने जो क्रिकेट की क्वालिटी आपने आपने अपनी स्किल्स शो की है तो पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। जो आप स्टार बॉलर लेकर गए हुए थे शहनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ, और उन्होंने क्या क्वालिटी शो की है। और आगा सलमान जैसे बैट और जो इमामुल हक हैं उन जैसे बैट आप लेकर गए हुए थे तो उन्होंने क्या अपनी परफॉर्मेंस दिखानी थी। उनकी तो बिल्कुल 80 से भी नीचे स्ट्राइक रेट है। आप उनको वर्ल्ड कप खिलाने के लिए लेकर गए हुए थे और सबको पता था कि आपकी जो परफॉर्मेंस होनी है। और आज आपका लास्ट मैच है और वो भी इतने बुरे तरीके से आप फंस चुके हैं इतनी बड़ी लंबी चौड़ी एवरेज में। और आप इतना स्कोर लगाएंगे 500 के करीब तकरीबन लगाएंगे और 287 से उनको हराएंगे इंग्लैंड वालों को। तो इसी सूरत में आप वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं सेमीफाइनल के लिए, अदरवाइज आप घर आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में आपको 4 साल में कुछ न कुछ करना चाहिए था। पाकिस्तान के जो औकाम बाला हैं तो उनको सोचना चाहिए कि 4 साल के अरसे में इन्होंने क्या किया है, क्या बोया, क्या काटा है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान की टीम का जो एहतसाब है करना चाहिए और इनको बिल्कुल फारिग करना चाहिए क्योंकि इन्होंने जो अपनी पोजीशन दिखाई है तो इनका एहतसाब तो बनता है। 4 साल में इन्होंने किया क्या है, वहीं के वहीं खड़े हुए एवरेज में फंसे हुए हैं। अगर आपने एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी नहीं तो मुल्क की खातर आप खेल ही नहीं रहे। आप तो अपने लिए खेल रहे हैं, अपनी विकेटें बचाने के लिए, अपने लिए बैटिंग करते हैं, अपनी स्कोर करते हैं, अपनी रैंकिंग बनाते हैं। पाकिस्तान के लिए आपने क्या किया है आज? आज आपकी जो स्किल्स थी सारी सामने आ चुकी हैं। तो आपके लिए जरूरी है कि भाई आप आकर इधर अवाम से बिल्कुल सॉरी करें, अवाम से माफी मांगे जिस किस्म की आपने परफॉर्मेंस दी है। और आपको चाहिए कि आप रिजाइन करें और अपने कॉन्ट्रैक्ट खुद खत्म करवाएं जिस किस्म की आपने परफॉर्मेंस दी है। जी दोस्तों, तो दूसरे मैच में बताते हैं आपको कि अफगानिस्तान और
जो साउथ अफ्रीका के दरमियान मैच है, तो अफगानिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा टास्क था साउथ अफ्रीका को बड़े मार्जिन से हराने के लिए। तो वो तो खेला ही पहले अफगानिस्तान, तो उन्होंने 245 स्कोर किए हैं, लेकिन अगर वो जीत जाएँ तो उनके लिए ये भी बड़ी बात है। और उन्होंने अच्छी बैटिंग की उमर ज़ही ने, और देखते हैं कि साउथ अफ्रीका ये स्कोर चेज़ कर पाएगा या नहीं। तो अभी मैच स्टार्ट होने वाला है, दूसरी इनिंग्स उसकी, तो इसकी अपडेट आपको बाद में देंगे। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।